ओम वंदे मातरम बंधुओं, लिखितो क्रांति से मैं हूं प्रभा। आप सबका स्वागत है। आज लोगों को गर्मी बहुत लगती है। बहुत से लोग हमने देखे जो गर्मी गर्मी चिल्लाते रहते हैं। उनको सर्दी में भी पंखा चालू चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। मित्रों, आप एक छोटी सी बात बताऊं, गर्मी किनको अधिक लगती है? जो एसी मॉल में घूमते हैं, एसी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी घरों में रहते हैं, एसी कार्यालय में रहते हैं, ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पीते हैं और आइसक्रीम आदि ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं। अर्थात जो लोग ठंडक में रहना पसंद करते हैं उनको सबको ही गर्मी अधिक लगती है। ऐसा हमने सामान्य रूप से देखा है, अधिकांश हमने ऐसा पाया। ऐसे लोग जरा सा एसी से बाहर निकलते हैं, वो पूरा का पूरा पसीने से तरबतर हो जाते हैं। उनको पसीना ऐसा बहता है मानो पता नहीं कितना ये फावड़ा चला के आए हैं कि क्या करके आए हैं, इतना उनको पसीना आ जाता है, तुरंत का तुरंत ही आ जाता है। जहाँ 5-10 मिनट हुए गर्मी ये इन साधनों से निकल के तुरंत वो पसीने पसीने हो जाते हैं। पर अब आपको बताएं कि गर्मी भी इन्हीं के कारण होती है कि जो एसी गाड़ियों, एसी मॉल आदि में शॉपिंग करते हैं और एसी में चलते हैं। आप देखिए, एसी गाड़ी जहाँ खड़ी होती है उसके बाहर से आप निकल जाइए, वहाँ कितनी गर्मी, भयंकर गर्मी होती है। जहाँ एसी लगा हो, स्प्लिट एसी के बाहर गर्मी नहीं महसूस होती है, लेकिन एक सामान्य जो एसी होता है वहाँ आप वहाँ के पास से, उसके पास से आप गुजर जाइए, कितनी गर्मी वहाँ होती है। मित्रों, ऐसे ही एसी मॉल जो इस्तेमाल करते हैं, एसी मॉल जहाँ इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगी होती है, उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उनकी जो दूषित वायु निकलती है और जो उनमें जो साधन इस्तेमाल होता है, जो ईंधन इस्तेमाल होता है, उसकी गर्मी संपूर्ण वातावरण में फैलती है और गर्मी की मात्रा बढ़ा देती है। पर हाँ, गर्मी किसको नहीं लगती? गर्मी एक मजदूर को नहीं लगती, गर्मी एक किसान को नहीं लगती, गर्मी उन मेहनत करने वाले लोगों को नहीं लगती जो कड़ी धूप में घूमते हैं, और लगती भी है तो उनसे सहन भी होती है। पर हाँ, हमने अधिकांश देखा है मजदूर और किसान को तो गर्मी नहीं परेशान कर पाती है। वो उसमें भरी दोपहर में, जेठ की दोपहर में भी भरपूर काम कर लेते हैं और वो स्वस्थ भी रह पाते हैं। मित्रों, एक बात, हमने अपनी देह को जैसा बनाया, देह वैसी बन गई है। तो यदि आप भी इस चीज़ को समझ पाते हैं तो आप अपने, यदि आप चाहते हैं कि विश्व में थोड़ी ठंडक आ जाए, कम से कम भारतवर्ष में भी आ जाए, तो आप अपनी एसी गाड़ी, एसी मॉल और एसी चीज़ों को बंद करिए। आप एसी मॉल में शॉपिंग करने नहीं जाएंगे तो ये मॉल धीरे धीरे हो सकता है कम हो जाए। आप यहाँ भारत को पिछड़ा बनाना चाहते हैं? नहीं, एसी लगने से कोई अगड़ा नहीं हो जाता, एसी लगने से वातावरण बिगड़ता है। और हाँ, यदि आपको एसी लगाने का शौक है, एसी गाड़ी में घूमने का शौक है, तो कम से कम एक एसी के पीछे 5 पेड़ लगाने का शौक भी होना चाहिए, क्योंकि एक एसी की जो हवा है, जो दूषित वायु है, वो कम से कम 5 पेड़ से पूरी हो सकती है। तो यदि आप इतना कर सकते हैं तो आप एसी में रहने का अधिकारी बनते हैं, अन्यथा आप एसी में रहने का अधिकारी नहीं हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, क्योंकि क्रांति तो आपको अपने भीतर से ही लानी है, अपनी सोच को बदल के लानी है। तो वीडियो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।